जल्दी जल्दी सब लोग लाइव आइए और शेयर करिए। जल्दी जल्दी सब स्टूडेंट्स जुड़िए। देखो तो क्लीन है ना। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। जो बोर्ड एग्जाम देने वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मैं सब लोग को बता रहा हूँ, जल्दी जल्दी सब लोग लाइव आइए और शेयर करते जाइए। आप लोग शेयर करते जाइए, आप लोग, ठीक है ना, शेयर करते जाइए। सब लोग जल्दी जल्दी लाइव जुड़िए। जल्दी जल्दी सब लोग लाइव आइए, क्योंकि जो बोर्ड एग्जाम देने वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं, सबके बाद शेयर करिए। जितने भी बोर्ड एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, अवकलज के अनुप्रयोग, हेलो हेलो, क्लास ले रहे हैं, हम 8 बजे बात करेंगे आपसे, ऑनलाइन क्लास। तो बोर्ड एग्जाम 2022 में आने वाला जो क्वेश्चन है, जो भी बोर्ड एग्जाम 2022 देने वाले हैं, सब लोगों के पास शेयर करिए कि एकमात्र संस्थान जो कंटिन्यू आप लोग क्लास दे रहा है, रेगुलर। हाँ, हम ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं अभी। ऑनलाइन क्लास देने वाला टेकारी का एकमात्र संस्थान, ऑनलाइन क्लास देने वाला टेकारी का एकमात्र संस्थान, आप लोग सब लोग के पास शेयर कर दीजिए कि जो आपको सिस्टमेटिक ढंग से लेसन, जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, केवल बोर्ड एग्जाम के भी उस पर्पज से पढ़ा रहे हैं। जो बोर्ड एग्जाम 2022 में देने वाले हैं, रोले पर में से जो ऑब्जेक्टिव वीवीआई होगा, टेंजेंट नॉर्मल से होगा, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन से होगा, अप्रोक्सीमेशन से होगा, मैक्सिमा एंड मिनिमम से हो, मैक्सिमा एंड मिनिमा से होगा, जो भी उसमें इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, रेट ऑफ चेंज से जो ऑब्जेक्टिव आता है, बहुत अच्छा है। देखिए, नाम में है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का एप्लीकेशन मतलब जानते हैं स्टूडेंट्स, आपको डिफरेंशिएशन करके उसका एप्लीकेशन बनेगा। जितना भी डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन है, सब डिफरेंशिएशन से ही बनेगा। देखते हैं, त्रिकोणमिति के जो एप्लीकेशन था, वो त्रिकोणमिति से बनता था, साइन कॉस टेन से, त्रिकोणमितीय फलन से। तो डेरिवेटिव का जो एप्लीकेशन होता है, वो डेरिवेटिव से बनता है। डेरिवेटिव का जो एप्लीकेशन होता है, वो डेरिवेटिव से बनता है। अब ज्योमेट्रिकल चीज और ये सब ऑब्जेक्टिव में नहीं बताना है हमको, विशेष सब लोग को सिखाना नहीं है, बस उतने बताना है जितना तुम लोग को बोर्ड एग्जाम में काम आता है। और इस मंथ में आपको देखिए, जो बोर्ड है, आपको स्मार्ट बोर्ड आ जाएगा इस मंथ में। और फिर एप्लीकेशन भी, मेरा खुद का एप्लीकेशन भी इस मंथ में आ जाना चाहिए, या अगले साल, नया साल में ही आएगा। नए साल में बढ़िया रहेगा। सब लोग जुड़िए, जल्दी जल्दी सब लोग लाइव आइए, जल्दी और लाइक करिए। जो लोग लाइक नहीं किए हैं, वो लोग लाइक भी करेंगे। जूम करने का रहा, देखो तो, तुम देखो ना अपना में, देखो तो झूठ तो नहीं ना बोल रहा है उस सब। रॉल्स थ्योरम से जो ऑब्जेक्टिव आता है ना, कल कुछ नेटवर्क इशू होगा, इसकी वजह से नहीं बता पाए थे। तो चलिए देखिए, हम बताने जा रहे हैं, सब लोग ध्यान से। रॉले परमे से एक ऑब्जेक्टिव कि रॉले परमे का सी निकालें। रॉले परमे का सी निकालें। एफ एक्स बराबर दिया हुआ रहेगा, फलन दिया हुआ रहेगा, इंटरवल भी दिया हुआ रहेगा, x बिलोंग्स टू -2, +2 क्लोज इंटरवल में। रॉले परमे का सी निकालना रहेगा। 4 को ऑप्शन रहेगा, 0, 1, -1 और 1/2।
रौले परमे का सी निकालने के लिए यदि एग्जाम में आएगा 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव, देखिएगा कितना बढ़िया है इसे, देखिएगा बाबू कितना अच्छा है। लाइक सब लोग कर दिए, लाइक मात्र 39 की है, देखो तो सीधा है ना। ठीक है, आप सही कर लीजिए, वीडियो जूम कीजिए। देखिए मेरे पास मोबाइल है, क्लियर तो आ रहा है, कैसे आप लोग कह रहे हैं कि जूम कीजिए? कितना क्वालिटी तुम किए हो? 360 क्वालिटी आप रखे हुए हैं मोबाइल। अभी हम देखिए मोबाइल रखे हुए सब में तो एक ही तरह से ना आएगा। रौले परमे का सी निकालें, फलन दिया हुआ है, अंतराल दिया हुआ है, कुछ मत करिएगा। फलनमा जो दिले है ना बाबू, फलन जो दिया गया है रौले परमे सब हम पढ़ा चुके हैं बैच में, ज्योमेट्रिकल मेथड से सब रौले परमे हम बता चुके हैं। 5 नंबर क्वेश्चन आता है, लेकिन हमें ऑब्जेक्टिव पढ़ाना है, तो ऑब्जेक्टिव पढ़ाना है तो बस उतने भर, ज्यादा ऑनलाइन में सिखाना नहीं है, बस बोर्ड एग्जाम भर। रौले परमे का सी निकाले, फलन दिया हुआ है। अब सबसे पहले देखिए डिफ्रेंसिएशन करिए, रौले परमे का सी निकालना हो सबसे पहले डिफ्रेंसिएशन करिए। तो रौले परमे के जानते हैं ना, रौले परमे में क्या होता है, एफ डैश सी बराबर 0 कब होता है? जब दोनों अंतरालवा पे फलन का मान बराबर आता है। दोनों अंतराल को फलन में रखने से फलन के मान जब बराबर आता है ना, तब रौले परमे संतुष्ट होगा। रौले परमे संतुष्ट होता है तो रौले ने बताया कि दोनों अंतराल के बीच में एक ऐसा बिंदु जरूर आएगा जिस पर फलन का डिफरेंशिएशन 0 होगा। तो हम लोग सिद्ध करने थोड़े जा रहे हैं कि एफ डैश सी 0 कैसे होता है, सिद्ध करते हैं कि एफ डैश सी बराबर 0 कैसे, एफ डैश सी बराबर 0 कैसे होता है हम सिद्ध किए हैं क्लासरूम में। तो एफ डैश सी बराबर 0, रौले परमे का सी निकालना है, एफ डैश सी बराबर 0। तो एफ डैश सी का मान कहाँ से आएगा? तो जो फलन दिया गया है ना, फलन को डिफ्रेंसिएशन करिए, एफ एक्स का डिफ्रेंसिएशन एफ डैश एक्स, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x और 2 का डिफ्रेंसिएशन 0। तो एफ डैश एक्स का मान कितना हो जाएगा बाबू? 2x हो जाएगा। x बराबर c दे दीजिए, चूंकि एफ डैश सी के ना मान चाहिए हमको, चूंकि रौले परमे का c निकालना है, तो एफ डैश सी बराबर 0 लिखेंगे ना, तभी c निकलेगा। रौले परमे का c निकालना है ना, तो एफ डैश सी बराबर 0 लिखेंगे तभी c निकलेगा। तो एफ डैश सी कैसे निकलेगा? तो x बराबर c रख दीजिए, था ना, एफ डैश सी बनेगा। एफ एक्स का डिफ्रेंसिएशन किया था तो एफ डैश एक्स हुआ। अब एफ डैश एक्स में x का मान c दीजिए, x का मान c, 2 इंटू एक्स का मान c, x का मान c, x के मान c, एफ डैश सी का मान हो गया 2c। अब एफ डैश सी का मान 2c हो गया तो एफ डैश सी बराबर 0 होता है, रौले परमे का c निकालना है। एफ डैश सी का मान 2c दे दीजिए, बराबर 0 है तो बराबर 0। c के मान निकालने के लिए क्या करिएगा, जो c के गुना में 2 है, 0 के बटा में 2 ले लाइए, 0 बटा 2 0 हो जाएगा, c बराबर 0 होगा। तो जब भी रौले परमे का c निकालना रहेगा ना, तो फलन अंतराल तो जरूर दिले रहेगा। फलन अंतराल न दिले रहेगा तो क्वेश्चन अधूरा हो जाएगा, इसलिए फलन अंतराल दोनों चाहिए। फलन और अंतराल पे ही ना रौले परमे संतुष्ट होता है। तो रौले परमे का सी निकालना है तो एफ डैश सी बराबर 0 होता है। रौले परमे का सी निकालना है तो एफ डैश सी बराबर 0 कैसे होता है हम सिद्ध कर चुके हैं क्लासरूम में। अब यहाँ करिए का कि ऑब्जेक्टिव बनाना है ना, रौले परमे का सी निकालें तो एफ डैश सी बराबर 0 होगा। अब एफ डैश सी के मान कहाँ से लाएंगे? जो एफ एक्स फलन दिले है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 2, इसको डिफ्रेंसिएशन कर दीजिए। एफ एक्स का एफ डैश एक्स, एक्स स्क्वायर के 2x और 2 के 0, एफ एक्स का एफ डैश एक्स, एक्स स्क्वायर के 2x, 2 के 0, एफ डैश एक्स का मान 2x हो गया। अब एफ डैश एक्स का मान 2x हो गया, इसमें x बराबर c दे दीजिए। x बराबर जब c एक नाम में पुटअप कर दीजिएगा ना, तो एफ डैश उतारी x का मान c, 2 उतारी x का मान c, x बराबर c रख दीजिए, इसमें एफ डैश x का मान c, 2 इंटू एक्स का मान c, एफ डैश सी का मान 2c। रौले परमे का c निकालना है तो एफ डैश सी बराबर तो 0 होगा। अब एफ डैश सी के मान में कितना ले लेंगे? 2c। एफ डैश सी का मान 2c बराबर 0। c के मान निकालने के लिए जो 2 गुना में है 0 के भागा में आएगा 2, 0 बटा 2 कितना होता है? 0। c के मान 0 हो गया। अब लोग नोट कर लीजिए।
जो लोग लाइक न किए हैं जल्दी लाइक करिए, ये ऑप्शन। और कमेंट बॉक्स में कोई स्टूडेंट्स ना लिखेगा, जो लोग लाइक न किए हैं वो लोग जल्दी लाइक करिए। हेलो, अभी क्लास में हम हैं। हेलो, हाँ अभी हम ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, हम 8 बजे बात करेंगे आपसे। हाँ 8 बजे हम बात करेंगे। तो रौले पर में का सी निकालना था, बहुत अच्छा। अब मैं अगला देता हूं। अब मैं फलन चेंज करता हूं, देखिएगा। रौले पर में का सी निकालना है, सभी लोग ध्यान से देखिएगा। यदि आपको ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा तो क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, एकदम 1 नंबर के पक्का। यदि आ जाएगा तो छूटना नहीं चाहिए। रौले पर में का सी निकाले, फलन चेंज कर देंगे। फलन हम देते हैं, रुकिए 1 मिनट। रौले पर में का सी निकालना है और हम क्वेश्चन आप लोग को दे रहे हैं। रौले पर में के सी निकालने के लिए रौले पर में का सी निकालना है और हम आप लोग क्वेश्चन दे रहे हैं। एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, इंटरवल दे देगा, अंतराल दे देगा 1,3। बाबू फलन दे देगा, अंतराल दे देगा। रौले पर में का सी निकालना है। ऑप्शन भी हम लिख रहे हैं 1, बी ऑप्शन 0, सी ऑप्शन हो जाएगा 2 और डी ऑप्शन हो जाएगा -1। तुम लोग जरा बताओ तो, तुम लोग जरा बना के कलम कॉपी लेके तो आप लोग बैठे हुए होंगे। रौले पर में का सी निकालना है, जरा आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। रौले पर में का सी निकालना है और बना लीजिए बढ़िया से। पहले बढ़िया से बना लीजिए, बिना बनेले आंसर मत लिखिए। अरे रौले पर में का सी निकालना है, तो रौले पर में का सी निकालना है तो एफ डे सी बराबर 0 होता है। तो एफ एक्स बराबर कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। इसका डिफ्रेंसिएशन करिए तो एफ एक्स का हो जाएगा एफ डे एक्स, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x होता है, आप लोग को मालूम है ना। एफ एक्स का एफ डे एक्स बराबर उतार दीजिए। फलनमा के यहाँ लिखे हैं सर, काहे लगी सर, डिफ्रेंसिएशन करेंगे। एफ एक्स का एफ डे एक्स, एक्स स्क्वायर की 2x माइनस 4 इंटू एक्स का 1, 3 के 0, एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1, 3 के 0। एफ डे एक्स बराबर कितना होगा, 2x माइनस 4। अब x बराबर सी दे दीजिए यहाँ, क्योंकि एफ डे सी न निकलना चाहिए था ना, रौले पर में का सी निकलेगा। फलानमा के डिफ्रेंसिएशन करके एफ डे एक्स निकालिए, फलानमा के डिफ्रेंसिएशन करके एफ डे एक्स निकालिए। तब x बराबर सी दे दीजिए, x का मान सी दीजिएगा, एफ डे सी बराबर 2 इंटू एक्स का मान सी माइनस 4। एफ डे सी निकल गया, x का मान सी दे दिए, एफ डे सी हो गया 2c माइनस 4। आपको मालूम होना चाहिए कि रौले पर में का सी निकालना है तो एफ डे सी बराबर 0 होगा। रौले पर में का सी निकालना है तो एफ डे सी बराबर 0 होगा। एफ डे सी का मान कितना है, 2c माइनस 4 बराबर 0। एफ डे सी का मान 2c माइनस 4, एफ डे सी का मान 2c माइनस 4 देंगे ना, एफ डे सी निकला है 2c माइनस 4 तक। एफ डे सी का मान 2c माइनस 4 बराबर 0। -4 0 तरफ जाएगा +4, -4 0 तरफ जाएगा +4। सी के गुना में 2 है, 4 के बटा में 2 आ जाएगा। जो सी के गुना में 2 है, 4 के भागा में जाएगा, 2 दूनी 4, 2 बार में कट जाएगा, सी के मान 2 आएगा। सी ऑप्शन होगा। तो अंथाइए तुम लोग बोल देते हो बिना कोई सॉल्यूशने के। एक और दे रहे हैं हम, एक और हम दे रहे हैं तुम लोग को, बी 0, ऐसे ही 0 बोल देते हैं। फलन दिया गया है, फलन के डिफ्रेंसिएशन करिए, डिफ्रेंसिएशन करिए, उसके बाद x बराबर सी दे दीजिए, एफ डे सी निकल जाएगा। रौले पर में का सी निकालना है तो एफ डे सी बराबर 0। एफ डे सी का मान लीजिए 2c माइनस 4 बराबर 0, -4 0 में जाएगा +4, -4 0 देने जाएगा +4। जो लड़का बेचारा रौले पर में न पढ़ा है, जो भी रौले पर में का रोगी होगा, मैक्सिमा मिनिमा के उस सब का इलाज हो जाएगा
ऑब्जेक्टिव को सबके पास शेयर कर दीजिए। जितना टेकारी में पढ़ने वाला बच्चा है, चाहे कहीं भी पढ़ने वाला हो, सबके पास शेयर कर दीजिए आप लोग, ताकि सबको बेचारा जो न पढ़ा है वो सब जान जाएगा। एफ डैश सी बराबर 0, एफ डैश सी का मान 2c माइनस 4 बराबर 0, -4 0 तरफ जाएगा +4, सी के गुना में 2 है, 4 के बटा में 2 आएगा, 2 दूनी 4 कट जाएगा, सी के मान 2 होगा। लाइक जो न किए पहले लाइक करिए, तब हम आगे पढ़ाई बढ़ावेंगे। पहले लाइक करिए, तो जो लाइक न किए हैं। सब लोग जितना जल्दी जल्दी लाइक करिए। 2-3 को लाइक ना करेगा, 2-3 को टीचर देख रहा है जो मेरा स्टूडेंट है, बाकी सब लोग लाइक करिए। आप लोग बाकी सब लोग लाइक करिए, शेयर करिए। रौले पर में का सी निकालें, कितना बढ़िया चीज है। फिर लहंगराजे पर में बतावेंगे, सब बतावेंगे। ऑब्जेक्टिव मिटा देते हैं स्टूडेंट्स। रौले पर में के सी निकालना 5 नंबर में आता है, देख लीजिएगा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव में भी आता है 5 मार्क्स के, और ऑब्जेक्टिव भी 1 नंबर के आ सकता है। और 5 नंबर में तो पक्का रहता है रौले पर में से, कई साल देख लीजिएगा पूछा है। मैक्सिमम मिनिमम में हर साल पूछता है, टेंजेंट नॉर्मल हर साल पूछता है। अब हम फलन खाली चेंज करेंगे, वो इंटरवल चेंज करेंगे, ऑप्शन भी चेंज करेंगे। एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, रौले पर में का सी निकाले, जरा देख लेते हैं कि आप लोग 5 नंबर में भी तो आ जाएगा। x² + 2x, x² + 2x - 8 फलन दिया गया, इंटरवल इसमें है -4, 2। अब बनाइए तो क्या कौन सा ऑप्शन सही होगा। हम थोड़ा ऑप्शन चेंज कर देख लेते हैं, हमारा क्या ऑप्शन इसमें लेना होगा। जीरो 1 2 -1 कौन सा ऑप्शन होगा। अब आप लोग बताइए, बना करके बताइए, बिना बनेले मत बताइएगा, बना करके बताइए। रौले पर में का सी निकालें, फलन व अंतराल दिया गया है। रौले पर में का सी निकालें, फलन दिया गया है, अंतराल भी दिया गया है। अब आप लोग बताइए तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। बिना बनेले मत बता दीजिएगा, इसे थोड़ा कैलकुलेट करिए 2-4 सेकेंड। वाह, बहुत सी बता रहा है, अभी कोई डी बता रहा है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, वाह, तुम लोग तो गर्दा करके रख दिया जी। और लाइक न किया है अभी, नभी को लाइक किया है जी, लाइकवा नभी को किया है। सब पहले लाइक करो, तब अगला लेसन का ऑब्जेक्टिव बतावेंगे। f(x) बराबर x² + 2x - 8 फलन दिया गया है। अंतराल का है, अंतराल से का रौले पर में का सत्यापन करना है। रौले पर में का सी निकालिए, तो भाई सी निकालना है तो रौले पर में के तो क्वेश्चन में है ना है, सत्यापन का करेंगे। फलनमा के डिफ्रेंसिएशन करिए, f(x) के f'(x) फलनमा के नीचे लिख दिए। अब बेचारा अंतरालवा कहा कि हमरा ना सर, हम जो ऑब्जेक्टिव में तोरा कोई काम नहीं है, तू चुपचाप रहो। तो है सर, हम कहे लगे आए हैं सर। अब तो भाई रौले पर में के मैथ में तो फलन अंतराल दोनों साथ ही ना चलोगे। रौले पर में के जब मैथ रहेगा तो खाली फलन में चलेगा और अंतरालवा ना चलेगा, फलनवा के साथ अंतरालवा चलेगा। करिए डिफ्रेंसिएशन। f(x) का f'(x), x² के 2x, और 2x के तो जानबे करते हैं, 2 अचर है तो न करेंगे, x का 1, और 8 केवल अचर है तो 0। x² के 2x पता है ना डिफ्रेंसिएशन। 2x में आपको पता है कि अचर अचर गुना में है तो अचर के ना होगा, 2 के ना होगा, x के 1 होगा, 8 तो केवल अचर है तो इसका 0। f(x) बराबर 2x + 2 हो गया। अब x बराबर 2x + 2 हुआ ना, x बराबर c दे दीजिए ना, c निकालना है ना आपको बाबू। रोले पर में का c निकालना है तो x का मान c दीजिए। f(x) का मान c बराबर 2 × x का मान c + 2, x के मान c, x के मान c, f(c) निकल गया 2c + 2। अब रोले पर में का c निकालना है तो f(c) बराबर 0 लिखिए, f(c) का मान दे दीजिए 2c + 2 बराबर 0।
एफडेसी का मान दीजिएगा ना 2c+2 जो आया है से, एफडेसी के सामने 2c+2 बराबर 0, +2 0 तरफ जाएगा कितना होगा -2, +2 0 तरफ जाएगा -2, सी के गुना में 2 है, -2 के भागा में 2 जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, सी का मान -1 होगा, सी का मान -1 होगा। सी ऑप्शन जो बता रहे थे उनका गलत है, डी ऑप्शन वाले जितने भी लोग बता रहे हैं सबका ऑप्शन सही है। ये तो कंप्लीट हो गया, 5 नंबर के आता है ये क्वेश्चन भी, लेकिन 5 नंबर में थोड़ा है कि लॉन्ग प्रोसेस से बनाना पड़ता है। ये तो हमने शॉर्ट कर दिया ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए, एकदम शॉर्टकट निकाल दिए कि फलन को डिफरेंशिएशन किए, एक्स का मान सी देके एफडेसी निकाले, और रोले पर में के सी निकालना है तो एफडेसी बराबर 0, एफडेसी का मान 2c+2 बराबर 0, +2 0 तरफ जाएगा -2, सी के गुना में 2 है, -2 के बटा में 2 आएगा, 2 से 2 एक बार में कटेगा, सी का मान -1 होगा। तो बाबू टिकारी के एकमात्र संस्थान जो यूट्यूब पर क्लास देता है, यूट्यूब के झुनझुना बजाने वाला था वो दिखाई नहीं देगा, तो सब गलती सलती पढ़ाता है। तो गलती सलती पढ़ाने वाला कभी भी ऑनलाइन पढ़ा सकता है, सोच लीजिए। ठगेगा लोग रूम में, बंद कमरा में ठग सकता है, देखते जितना भी ठग रहेगा सब पैक रूम में ठगता है। बाहरे ठगे में है कि खुलासा ना हो जाएगा, भोला भाला बेचारा लेकिन सब जान जाएगा। जल्दी जल्दी लिखिए आप लोग। रेलवे में जितना लड़कन के नौकरी हुआ है उस सभी लोगों का फिर जल्दी में हम एनटीपीसी में 10 लड़कन के आंसर सीट आ गया है, रिजल्ट कंफर्म है। उसके बाद कुंदन पंचानपुर के रेलवे टेक्नीशियन में राहुल है, बहुत लड़कन रिजल्ट लाया, 50-60 लड़कन रिजल्ट लाया, और सब बढ़िया बढ़िया जॉब में, सिविल जॉब में, सिविल डिफेंस सब जॉब में, जॉब का गर्दा लगा हुआ है, झड़ी मचा हुआ है। तुम लोग भी 12 करो, 1 साल कंपटीशन की तैयारी करो, ज्यादा दिन ना, मात्र 1 साल, और बाद नौकरी लगना तय है। पढ़े वाला के ना, पढ़े वाला के ना, जो पढ़ेगा से हम कहते हैं कि पढ़ो या ना पढ़ो, वो पैकेट मारी वाला काम हम ना करेंगे, झूठ सच बोलने वाला। तो इसको मिटा देते हैं स्टूडेंट्स। रौले परमे का सी निकालना है। तो आप लोग तो सीख गए होंगे क्या, डिफरेंशिएशन फलनमय करके एफडेस एक्स निकालिए, एक्स बराबर सी दे दीजिए, एफडेस सी निकल जाएगा। रौले परमे का सी निकालना है तो एफडेस सी बराबर 0 करिए, एफडेस सी के मान में दे दीजिएगा ना, तो सी के मान निकल जाएगा। अभी और क्वेश्चन था लेकिन हम लोग उतना टाइम नहीं ना बाबू। रौले परमे तो बहुत लंबा चीज है, बहुत बढ़िया चीज है, लेकिन बस ऑब्जेक्टिव भर, काम से काम, ज्यादा विशेष मतलब ना। अब अगला जो ऑब्जेक्टिव है जो बोर्ड एग्जाम में हमेशा आ रहा है, हमेशा जो ऑब्जेक्टिव आ रहा है मैं उसको बताने जा रहा हूं। दूसरा ऑब्जेक्टिव देखिएगा, एक वृत्त की त्रिज्या, मैंने सबसे अधिक बार क्वेश्चन पूछा है, एक वृत्त की त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रही है। एक वृत्त की त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रही है, इसकी परिधि के वृद्धि के दर क्या होगा? इसकी परिधि के वृद्धि के दर क्या होगा? इसकी परिधि की वृद्धि के दर क्या होगा? हाँ तुरंत, बस 6:30 में हम फ्री हो जाएंगे। 6:30 2 मिनट खाली हो गया, 6:30 हाँ बस 6:30 में छुट्टी कर देंगे तुरंत, वेट थोड़ा सा। अच्छा ठीक है। एक वृत्त की त्रिज्या 0.7 cm पर सेकेंड की दर से बढ़ रही है, इसकी परिधि की वृद्धि की दर क्या होगा? जब त्रिज्या दिया हुआ है 4.9 सेंटीमीटर, 4 गो ऑप्शन है। पहला है 0.1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, दूसरा ऑप्शन है 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड, तीसरा ऑप्शन है 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। परीक्षा में बहुत बार पूछा है
एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि इसमें 6-7 लेसन न पढ़ना है आपको, 6-7 लेसन पढ़ना है। आफ्ताब जी इधर आइए। देखिएगा स्टूडेंट्स, एक वृत्त की त्रिज्या 0.7 cm पर सेकेंड की दर से बढ़ रही है, परिधि की वृद्धि की दर क्या होगी? वाह, बहुत अच्छा क्वेश्चन। माने त्रिज्या वृत्त के बढ़ रही है। सोचिए, एक वृत्त है बाबू, इसका त्रिज्या के बढ़ने का दर देले है कि वृत्त की त्रिज्या 0.7 cm पर सेकेंड की दर से बढ़ रही है। माने वृत्त की जो त्रिज्या है 1 सेकेंड में 0.7 सेंटीमीटर बढ़ रही है। वृत्त की त्रिज्या के बढ़ने का दर दिले है 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मतलब क्या होता है, 1 सेकेंड में 0.7 सेंटीमीटर बढ़ रही है के वृत्त की त्रिज्या। तो कौची के कहता है परिधि की वृद्धि की दर क्या होगी। कोई कोई क्वेश्चन में पूछेगा क्षेत्रफल की वृद्धि की दर क्या होगी। दोनों में से कोई जरूर आता है, इसे तो यही फिक्स्ड है कि परीक्षा में आता है, लेकिन क्षेत्रफल की भी वृद्धि की दर आपको पूछ सकता है। तो पहले समझिए, तो वृत्त की त्रिज्या के बढ़ने का दर दिले हैं 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो आप सोचिए ना, जब त्रिज्या बढ़ेगा तो परिधि बढ़ेगा कि ना बाबू। त्रिज्या तनिक के था, त्रिज्या बड़े हो क्यों, तनिक की त्रिज्या था, तो देखो कि कितना परिधि है। और जब त्रिज्या में थोड़ा बढ़ गया, इससे बढ़ा हुआ दिख रहा है कि नहीं, तो परिधि बढ़ा कि नहीं। तो त्रिज्या बढ़ता है तो परिधि भी बढ़ता है और क्षेत्रफल भी बढ़ता है। देखिए ना, जब आर त्रिज्या था, एक छोटा सा मान लो कि एक त्रिज्या ले लिए, तो अगर क्षेत्रफल लेते ना, और त्रिज्यावा जैसी एक से बड़ा किए तो क्षेत्रफलवा एक से ज्यादा लौक रहा है कि ना खिया से। तनी गो की त्रिज्या तो क्षेत्रफल भी तनी सुन, परिधि भी तनी सुन। अब बाड़ी गो की त्रिज्या, तो बाड़ी गो की त्रिज्या लिए तो क्षेत्रफल वो एक से बढ़ गया। एक सापेक्ष देखा जाए तो क्षेत्रफल भी बढ़ल है और परिधि भी बढ़ल है। जब त्रिज्या देख रहे हो कि बढ़ा रहे हैं हम लोग, तो क्षेत्रफल भी बढ़ रहा है और परिधि भी बढ़ रहा है। तो त्रिज्या के बढ़ने का दर दिले हैं, तो परिधि के बढ़ने का दर क्या होगा, क्षेत्रफल के बढ़ने का दर क्या होगा। तो बाबू एक चीज सुन लीजिए, जब त्रिज्या के बढ़ने का दर दिले हैं तो त्रिज्या को क्या मानिएगा, आर मान लीजिए, और परिधि के वृद्धि के दर निकालना है कि परिधि किस दर से बढ़ रहा है। तो परिधि के मान लो, माना कि ऑब्जेक्टिव में इतना ना लिखना है। ऑब्जेक्टिव में क्या करना है कि वृत्त की त्रिज्या को आर से सूचित करते हैं, जानवे करते हैं, और परिधि को सी से। तो त्रिज्या के बढ़ने का दर देले है ना, तो डी आर बटा डी टी का मान हो जाएगा। जो त्रिज्या का बढ़ने का दर होता है वो डी आर बटा डी टी का मान होता है। क्यों डी आर बटा डी टी का मान क्यों होता है भाई, बताइए सर। त्रिज्या मैंने आर का है, त्रिज्या की इंग्लिश रेडियस, और रेडियस का स्पेलिंग आर से स्टार्ट होता है। और जब त्रिज्या बढ़ रहा है तो समय के साथ ना बढ़ रहा है, 1 सेकेंड में 0.7 सेंटीमीटर, तो समय के साथ बढ़ रहा है, तो इसको टी के सापेक्ष डिफ्रेंसिएशन करेंगे। तो टी के सापेक्ष डिफ्रेंसिएशन करने के लिए डी बटा डी टी लगाते हैं। आर में क्या लगाएंगे, डी बटा डी टी। तो आर में जब डी बटा डी टी लगाएंगे तो बन जाएगा डी आर बटे डी टी। त्रिज्या का जो बढ़ने का दर होता है वो डी आर बटा डी टी होता है। तो डी आर बटा डी टी आपका है 0.7 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। त्रिज्या के बढ़ने का दर 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो डी आर बटा डी टी के मान क्यों हुआ भाई, क्योंकि त्रिज्या माने आर और बढ़ रहा है समय के साथ, तो टी के सापेक्ष डिफ्रेंसिएशन, तो डी बटा डी टी लगावेंगे ना आर में बाबू, तो ये हो जाएगा डी आर बटे डी टी का मान 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। जो वृत्त के त्रिज्या के बढ़ने का दर दिले है वो डी आर बटा डी टी के मान हो गया। आपको परिधि के वृद्धि के दर निकालना है, मैंने परिधि के क्या मानिएगा से बोलिए तो। परिधि की इंग्लिश सर्कमफेरेंस, और सर्कमफेरेंस का स्पेलिंग सी से स्टार्ट होता है। तो सी को टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डीसी बटा डी आपको निकालना है। परिधि के वृद्धि के दर निकालने का मतलब होता है, जो लड़का ये सब लिख रहा है, अरे कमेंट करने के लिए तुम लोग को माना ना किए हैं, परीक्षा में आने वाला क्वेश्चन बता रहे हैं, और जो लड़का कमेंट लिखने के लिए मना किए, जितना कमेंट लिखा है हम आज क्लास बंद करने से पहले उस सारा लड़कन को पहले बाहर करेंगे, सारा लड़कन को पहले बाहर करेंगे।
इसीलिए हम अपना एप्लीकेशन बनाए हैं, बहुत जल्द आप लोग के बीच में ला रहे हैं, और वो एप्लीकेशन से पढ़ाई चलेगा ताकि सब कोई मेरा पढ़ाई नहीं सीख सके। तो वृत्त की त्रिज्या 0.7 cm पर सेकेंड की, और यूट्यूब पर भी चलते रहेगा, यूट्यूब पर भी चलते रहेगा और उस पर भी चलते रहेगा। उस पर डिटेल से पढ़ाएंगे और यूट्यूब से बस हिसाब किताब है। वृत्त की त्रिज्या 0.7 cm पर सेकेंड की दर से बढ़ रही है, तो dr बटा dt के मान 0.7 cm पर सेकेंड। अभी काहे dr बटा dt का मान हुआ, एकरा पर बोलेंगे तो हम आधा घंटा समझा सकते हैं, बढ़ने का दर पर खाली बतावे लगेंगे। तब परिधि के वृद्धि के दर क्या होगी, तो परिधि के सूचित करिएगा c से, और तो dc बटा dt निकालना है। तो कैसे निकालेंगे सर, परिधि के वृद्धि के दर कैसे मालूम करेंगे, तो जेकरा भी वृद्धि के दर निकालना है ना बाबू, अगर सूत्र लिख करके और टी के सापेक्ष हम कलश कर देंगे। देखिए हम बना रहे हैं, सब लोग ध्यान से देखिएगा। वृत्त की त्रिज्या के 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रही है, तो dr बटा dt का मान हो गया 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। परिधि के वृद्धि के दर क्या होगी, dc बटा dt निकालना है। क्या करेंगे सर बताइए ना, तो परिधि बराबर सूत्र लिखो। परिधि बराबर सूत्र क्या होता है, परिधि बराबर होता है 2 पाई r। काहे परिधि के सूत्र लिखिएगा सर, है क्षेत्रफल कहने लिखिएगा, क्योंकि परिधि के वृद्धि के दर पूछ रहा है आपसे, तो परिधीय के सूत्र न लिखिएगा 2 पाई r। परिधि की इंग्लिश में सर्कम्फेरेंस बोलते हैं, उसका स्पेलिंग सी से शुरू होता है, c बराबर 2 पाई r। अब इसमें t के रिस्पेक्ट में, t के सापेक्ष में अवकलज कर दीजिए। तो t के सापेक्ष में जब अवकलज करिएगा तो d बटा dt लगाइए दोनों तरफ। सर t के सापेक्ष में क्यों करेंगे, t के सापेक्ष में इसीलिए करिएगा बाबू कि आपको वृद्धि के दर निकालना है। तो वृद्धि के दर तो निकालना है, तो किसी भी चीज में जब वृद्धि होता है, तो जब त्रिज्या के बढ़ने में वृद्धि हो रहा है, त्रिज्या को बढ़ने में जब समय लग रहा है, तो परिधि के भी बढ़ने में समय लगेगा ना। कोई भी चीज जब बढ़ता है तो टाइम के रिस्पेक्ट में बढ़ता है, समय के साथ बढ़ रहा है। तो त्रिज्या के बढ़ रहा है समय के साथ, तो परिधि भी बढ़ेगा समय के साथ। वह में परिधि का सूत्र 2 पाई r लिख करके परिधि को c से सूचित कर दिए, बराबर 2 पाई r, और t के सापेक्ष अवकलज करिए। जब t के सापेक्ष अवकलज करेंगे तो क्या होगा, सीवा आ जाएगा d के पास dc बटा dt बराबर 2 पाई तो अचर है, जब t के सापेक्ष अवकलज हो रहा है तो 2 पाई अचर है, 2 पाई को बाहर कर दो। तो 2 पाई को बाहर कर देंगे तो r के क्या हो जाएगा, dr बटे dt। 2 पाई अचर है, 2 पाई को बाहर करिए, अचर को बाहर करिए डिफ्रेंसिएशन में, तो r के क्या हो जाएगा डिफ्रेंसिएशन, dr बटे dt। अब यदि dr बटा dt के मान 0.7 cm पर सेकेंड हम लोग दे देते हैं, बोर्डे मेरे पास छोटा है, बड़ा बोर्ड से पढ़ाएंगे। dr बटा dt का मान यदि 0.7 cm पर सेकेंड दे देते हैं, और अगर बाद 2 पाई से गुना करेंगे तो आ जाएगा आपको 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसका ऑप्शन बी होगा, इसका ऑप्शन आपका बी होगा। लेकिन अब हम बनावे तब तो, अब सवाल है कि बनाने का, तो dc बटा dt बराबर, जिससे परिधि के वृद्धि के दर निकालना है तो परिधि के सूत्र 2 पाई r लिखे, परिधि को c से सूचित किए बराबर 2 पाई r। t के सापेक्ष का अवकलज करिएगा, तब वृद्धि के दर निकालना है तो ta के सापेक्ष करिएगा। क्यों, क्योंकि त्रिज्या जो समय के साथ बढ़ रहा है ना 0.7 cm पर सेकेंड, त्रिज्या समय के साथ बढ़ रहा है तो परिधि को भी तो समय के साथ बढ़ेगा, इसीलिए मैं टी के सापेक्ष अवकलज कर रहा है। डी बटा डी टी दोनों तरफ लगाए, सी आ जाएगा डी के पास डी सी बटा डी टी, 2 पाई कॉन्स्टेंट है बाहर करिए, आर के हो जाएगा डी आर बटे डी टी, 2 पाई तो अचर है, आर के हो जाएगा डी आर बटे डी टी। अब यहाँ पर मिटा दे थोड़ा सा, हम ऊपर में मिटाए हैं, स्क्रीन शॉट पहले ले लीजिए एक बार इसको। आप इसको थोड़ा सा तुरंत छुट्टी कर रहे हैं आप लोग को, बस थोड़ा सा खाली स्क्रीनशॉट ले लीजिए ना इसको, एकदम तुरंत हो गया ताब जी, बस हो गया। एक मिनट, डीसी बटा dt बराबर क्या आ रहा है बाबू, डीसी बटा dt बराबर परिधि को डिफ्रेंसिएशन कर दिए सूत्र लिख करके, तो डीसी बटा dt बराबर 2 पाई इंटू डी आर बटे dt। अब 2 पाई उतार दीजिए, गुना दे दीजिए, और डी आर बटा डी टी मेरे त्रिज्या के बढ़ने का दर कितना है, त्रिज्या के बढ़ने का दर है 0.7 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड।
dr/dt का मान है ना 0.7 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, तो dr/dt के सामने दीजिए 0.7 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। अब गुना करिएगा बाबू तो कितना होगा, 7 दूनी 14 होता है ना। अरे 2 से 7 में गुना करिएगा तो क्या होगा, 2 सत्ते 14, 1.4 होगा, क्योंकि दशमलव में है 0.7 है, और 0.7 में 2 से गुना करिएगा ना तो 1.4 आवेगा 2 सत्ते 14, तो 14 आवेगा 2 सत्ते, तो दशमलव में है तो दशमलव दीजिएगा ना। अब पाई है ये है, सेंटीमीटर है ये है, प्रति सेकेंड है ये है। परिधि के जो वृद्धि का दर होगा 1.4 पाई सेंटीमीटर प्रति सेकेंड होगा। dc/dt का मान परिधि के वृद्धि का दर 1.4 पाई सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। क्या किए सर, परिधि के सूत्र लिख करके टी के सापेक्ष में अवकलज कर दिए। काहे परिधि के सूत्र लिखेगा, क्योंकि परिधि के वृद्धि के दर निकालना है, इसीलिए परिधि के सूत्र लिखे। टी के सापेक्ष का अवकलज किए, क्योंकि त्रिज्या जब समय के साथ बढ़ रहा है तो परिधि भी तो समय के साथ बढ़ेगा, इसीलिए हम टी के सापेक्ष में डिफ्रेंशिएशन किए, दोनों तरफ d/dt लगाए, 2 पाई अचर था बाहर किए, और आर को डायरेक्ट टी के सापेक्ष में लिख दिए dr/dt। और dr/dt का मान मेरे पास दिया हुआ है, त्रिज्या की वृद्धि का दर 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ऊपर नीचे जगह न था ऊपर ले गए, और dr/dt का मान 0.7 cm पर सेकेंड लिख दिए। 7 दूनी 14, 1.4 होगा, पाई है ये है सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। आज का क्लास समाप्त। शेयर करिए, हर किसी के पास शेयर करिए, सभी लोगों के पास आप लोग शेयर कर दीजिए। जो भी टेकारी के बच्चे इस सबसे वंचित होंगे वो सब पढ़ लेंगे बढ़िया से जड़ी। ऑब्जेक्टिव बोर्ड एग्जाम जितने भी देने वाले हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। टाइम हो गया, अब आप लोग को शेयर कर दीजिए आप लोग सब। और क्लास 10th का नया बैच का टाइमिंग मैं बता देता हूँ। 11th का जो नया 12th स्टार्ट हो रहा है वो 3 जनवरी से, और 10th का 2 बैच, एक सुबह में 6 से 7 और एक बैच शाम में 3 से 4 चल रहा है। अभी 21 दिसंबर से शुरू हो गया है, एक बैच फुल हो गया है, दूसरा बैच में अभी खाली है, अभी उसमें जगह है बैठने का। सब लोग को आप लोग सूचना दे दीजिए कि सही पढ़ाई करना, एक सही टीचर, एक नॉलेजेबल टीचर जिसके पास पूरा थ्योरी का नॉलेज केसी सिन्हा से या अन्य किसी भी प्रकाशन का, पूरे मैथ्स का नॉलेज, ये ना कि थियोरियों के ना नॉलेज है ना मैथवो क्या है, खाली आधा मैथवा ओकरों में गलती सलती, उस सब से बचना है। पैकेट मार बहुत है बाजार में बाबू, पैकेट काट लेगा, अच्छा अच्छा बात बोलेगा। हमारे पास ही एक साधु महात्मा आया था, 1100 रुपया काट के चल दिया। इतना मीठा मीठा बात बोला ना, माथा उठा पर जड़ी झाड़े उड़े लगा, हम भी मतलब हो गए। तो थोड़ा सा इस सब के चक्कर में मत पड़िएगा, आप लोग बताते रहे हैं। सब लोग शेयर कर दीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को।